हमारी खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। 5 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर कहा था कि सनातन का सत्य मिटाया नहीं जा सकता। और 15 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने करीब 711 साल पुराने भोजशाला विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि भोजशाला मंदिर नहीं बल्कि प्राचीन मंदिर है। अब सवाल यह है कि क्या भोजशाला पर विवाद खत्म हो गया है या असली लड़ाई अब शुरू हुई है। साथ ही सवाल यह भी है कि भोजशाला पर आए ये फैसले ने काशी और मथुरा के द्वार भी क्या खोल दिए हैं। आज इसी पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जल्दी से उनका परिचय करा देती हूं। सैयद जवाद हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं। मौलाना साजिद रशीदी जी हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर। साध्वी प्रज्ञा भारती जी मेरे साथ मौजूद है, हिंदू धर्मगुरु। और हमारे साथ मौजूद है जगत गुरु सतीश आचार्य जी। आचार्य जी आपका बहुत स्वागत है। अमितोष पारिक जी हमारे साथ मौजूद है, राष्ट्र प्रवक्ता वीएचपी के। तो शुरुआत करेंगे इस चर्चे की और सबसे पहला सवाल सैयद जी आपसे ही है कि एक मामला जो कोर्ट में लंबे समय तक चला उस पर फैसला भी आ गया है और ये बता दिया कोर्ट ने कि भोजशाला एक मंदिर है, मस्जिद नहीं है। सवाल ये है जवाद साहब की लड़ाई खत्म हो गई है या अब शुरू हुई है? जी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए इसको लड़ाई ना बताया जाए ना लड़ाई दिखाया जाए। देखिए ये कानूनी मसला है और उसको कानूनी तौर पे देखना चाहिए। इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कानूनी दांव पेच की जहाँ तक लड़ाई की बात आप जो कहना चाह रही हैं उसके अंदर बहुत सी जगह पर बहुत सी कोर्ट्स जो हैं वो डिसीजन देती हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन नहीं आया। और दूसरा इस डिसीजन के अंदर ये भी नहीं कहा गया कि अब से नमाज नहीं होगी, ये उस डिसीजन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है जिस तरीके की चीज़ें कराई जा रही हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, जहाँ तक इस नज़ीर की बात करी जा रही है कि भाई आप जो है आजकल बाबरी मस्जिद का जब जजमेंट आया तो उसकी नज़ीर ली जा रही है। अगर आप आस्था की बुनियाद पे ले जाना चाह रहे हैं तो ये तो बात साफ है कि 700 साल से नमाज तो पढ़ी जा रही थी और अभी कल ही जुमे की नमाज पढ़ी गई। और तमाम तरीके के जजमेंट 1935 का एक दिया हुआ है जब मराठा सल्तनत के अंदर था, वो तो अभी भी लिखित में है ना, उसको भी नहीं माना जा रहा है तो फिर कहां ले जाएंगे? अमितोष जी जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन। अब भी ये कहना है, अभी धार के शहर काजी का भी यही बयान आया था, उन्होंने कहा कि हम तो नमाज पढ़ना जारी रखेंगे। कल फैसला आया कोर्ट का, उन्होंने कहा अभी भी नमाज पढ़ना हम जारी रखेंगे। ये कैसे पॉसिबल है? अंशिका जी सबसे पहले तो मैं सैयद जवाद ने जो बात की इसको हिंदू मुस्लिम ना दिखाई जाए, मुझे लगता है कि ये एक सबकॉन्शियस माइंड से डिनाई करने वाली मार्क है। लेकिन जो है वो हिंदू और मुस्लिम ही है। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी और उससे वापस अधिकार मंदिर को दे दिया गया, तो ये हिंदू और मुस्लिम विषय है और कोर्ट के न्यायालय से पेश हुआ है, तो इसलिए कोर्ट का आधार इस पर आता है। दूसरी बात, ऐसा कब हुआ है देश में जब न्यायालय ने कोई फैसला दिया और उन्होंने आसानी से एक्सेप्ट कर लिया? आप उठा के देख लीजिए, आप हिजाब का विषय उठा के देख लीजिए, नहीं एक्सेप्ट करा था। आप सीए उठा लीजिए, नहीं एक्सेप्ट करा था। वक्फ उठा लीजिए, नहीं एक्सेप्ट करा था। कन्वर्जन कानून उठा लीजिए, नहीं एक्सेप्ट करा था। लेकिन अगर आज यही वही लोग हैं जो आइडियोलॉजी पर चल रहे, जमात उलेमा हिंद के मौलाना मदनी कहते हैं कि वी हैव टू डू जिहाद अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, माननीय न्यायालय के समक्ष आए हुए सारे आधारों को ध्यान में रखते हुए, तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, ऑडियो पैटर्न को ध्यान में रखते हुए और फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग की बात किया जाता है। अच्छे प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हैं, लेकिन फिर मिसलीड कर रहे हैं, मिसकोट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात नहीं, आप सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं, कोर्ट के हवाले की बात कह रहे हैं। आप सिर्फ ये नहीं बता रहे हैं कि तमाम तरीके के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर 1992 को भी लेकर के दिए थे। आपने कहा मान लिया था? आपने कहा मान लिया था? 6 दिसंबर उस नजरिए से नहीं देखना चाह रहा। राशिद जी क्या ये पॉसिबल है कि हिंदुओं की जगह पर मुस्लिम अब भी नमाज पढ़े? देखिए जब फैसला आया था बाबरी मस्जिद को लेकर, इतना कठिन था हमारे लिए उसका मानना। क्यों? इसलिए कि कोर्ट ने 4 बातें मुख्य रूप से उसमें कही थी। उसमें यह कहा गया था कि 1949 में जो मूर्तियां रखी गई वो चोरी से रखी गई। 1992 में बाबरी मस्जिद को इलीगल तरीके से तोड़ा गया। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो। यह भी कहा गया कि जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये 4 चीजें होने के बावजूद फिर भी कोर्ट ने वो जगह मंदिर को दे दी। हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन हमने माना। किसी मुसलमान ने कोई धरना प्रदर्शन कोई एजिटेशन उसके लिए नहीं किया, माना। ये कहते हैं कि नहीं माना, हमने माना उसको। हालांकि हमारे फेवर में सारी चीजें थी, फिर भी मंदिर को जगह चलेगी, हमने फिर भी माना। छोटा सा रिएक्शन सतीश आचार्य जी, एएसआई की रिपोर्ट में यह आया है कि 94 मूर्तियां हैं,
इसके अलावा वहां पर खिड़की, खंबे ये गवाही देते हैं कि प्राचीन काल की मंदिरें हैं। मेरे पास कुछ तस्वीरें भी हैं जिसमें मैं ये दिखा सकती हूं कि ये प्राचीन काल की मंदिरों का आकार कैसा होता है। इसके अलावा वो खंबे जो हमारे लिए बहुत मान्य है, एक बार नरसिंह जी इसी तरह के खंबे से बाहर निकले थे, आपको याद होगा, सीमाचलम, वो मंदिर विशाखापट्टनम में है, वहां पर आज भी लोग जाते हैं, कई बड़े सेलिब्रिटीज भी जाते हैं। सतीश आचार्य जी, सिर्फ तस्वीर ही प्रमाण नहीं है बल्कि हिस्टोरिक एविडेंस को भी रखा गया। देखिए 1011 से ईस्वी 1011 से ईस्वी 1051 तक ये राजा भोज के द्वारा, वो स्वयं विद्वान राजा हैं, वो स्वयं कवि हैं, वो स्वयं एक धर्मनिष्ठ राजा हैं, उनके द्वारा भगवती पराम्बा सरस्वती का विग्रह स्थापित कर वहाँ तमाम विद्वानों का समूह बैठा रहा। निरंतर वहाँ ज्ञान और अध्यात्म का शोध होता रहा। आर्यभट्ट ने वहाँ से उनकी शाखाएं जुड़ी हुई प्रतीत होती, मालूम पड़ती, इतिहास में आप देख सकते हैं। देखिए, सूर्य को ये बताना पड़े कि मैं कौन हूँ, चांद को ये बताना पड़े कि मैं कौन हूँ, ये भारत रामकृष्ण का देश है, ये धरती सनातनी है। आप मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मंदिरों की धानी कहा जाता है उसको। मतलब हजारों हजार साल पहले, इस्लाम के 1800 साल पहले का कोई इतिहास दिखता नहीं है। आपको विज्ञान ने भी 5000 साल तो पुराना माना ही है, हम तो लाखों वर्ष कहते हैं, पर आप 5000 साल तो मानते ही है ना विज्ञान के आधार पर भी। तो आप किस अस्तित्व की बात करते हैं और किस व्यवस्था की बात करते हैं? मुझे लगता है कि ये सारा का सारा ना ये कपोल कल्पित एक व्यवस्था है। हमने 500 सालों का इतिहास राम मंदिर में देखा, 700 साल यहाँ देखा। हम प्रतीक्षा करते हैं, हम सहिष्णु हैं, हम न्यायालय को मानते हैं, इसलिए स्वीकार कर रहे हैं। और हम बहुत प्रसन्न हैं कि कम से कम नए भारत ने नई तरीके से इस अद्भुत फैसले को लिया है और इन सब लोगों को भी इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, जब मैं आ रही हूं अभी आपके पास, जगत गुरु आचार्य जी, मैं आपकी एक बात में करेक्शन करना चाहता हूं। आपने कहा कि इस्लाम का इतिहास 1800 साल से पहले का नहीं है, ये गलत कह रहे हैं आप। दुनिया में जो सबसे पहला इंसान आया, जिसको आप मनु कहते हैं, हम हजरत आदम कहते हैं, वो मुसलमान था, मैसेंजर ऑफ गॉड था, उसी के संतान है सब, सारी दुनिया उसी की संतान है। आप कह रहे हैं इस्लाम का वजूद नहीं है? मैसेंजर ऑफ गॉड थे हजरत आदम। कुरान में बाकायदा उनका 10 जगह जिक्र है। सबसे ज्यादा अगर किसी मैसेंजर ऑफ गॉड का जिक्र है तो वो हजरत आदम का जिक्र है, जिसको आप मनु कहते हैं। हमारी तो हिस्ट्री सबसे पहली है, उसके बाद के सारे धर्म है। कोई कुछ भी आप कभी न दिखा पाएंगे पूरे विश्व में। आप किसी भी आपकी किताब में, आपके पास मोबाइल होगा, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में भी अगर आप चेक करेंगे, सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी में, वहां भी नहीं मिलेगा। तो आप कहीं भी नहीं दिखा पाएंगे। पुराण में आप दिखा दीजिए, कुरान में मैं दिखा देता हूं। सर हमारी तो पुराण उठाकर हम तो कुरान ले आता हूं, मेरी और आपकी 1 to 1 हो जाए किसी दिन, मेरी और आपकी 1 to 1 हो जाए। आप वेदों से साबित कर दीजिए, मैं कुरान से साबित कर दूंगा। जो जीतेगा वो सिकंदर। ठीक है, प्रज्ञा भारती जी, जब इतने एविडेंस थे तो इतने साल क्यों लग गए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि साल लगे लेकिन न्याय तो मिला। और पहले की जो सरकारें थी उनके पास भी अवसर था, साल ना लगते, लेकिन ये जो रुख अपनाया है हिंदू समाज ने, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट अस, कि हम संविधान का रास्ता अपनाते हैं, न्यायपालिका का रास्ता अपनाते हैं, हम लोकतंत्र में रहते हैं, हमने कोई भी गलत रास्ता नहीं अपनाया। और ये आस्था की जीत है, ये ऐतिहासिक पहचान वापस मिली है हिंदुओं को। भोजशाला मुद्दा मात्र जमीन का विवाद नहीं है, ये समझना होगा। और यहाँ पर डिबेट को डीरेल किया जा रहा है। इट्स नॉट अबाउट कि हजरत कब आए और ये कब आया। आप ये देखिए, जब जब हिंदू अस्मिता की बात आती है, भारतीय संस्कृति की बात आती है, क्यों आक्रांता आए और उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, प्रश्न तो ये उठता है, मंदिर क्या थे? क्या तब इतना अयोध्या डेवलप था, काशी डेवलप था, क्या इतना भोजशाला डेवलप था? लेकिन क्यों तोड़े? इसलिए तोड़े क्योंकि वो हमारी ऐतिहासिक पहचान को खत्म करना चाहते थे। कोई भी आक्रांता नहीं था, सारे हिंदुस्तान आए, यही शासन किया और यही मर गए, यही दफन हो गए। अगर ऐसे बीच में कोई आक्रांता कहां लूट कर ले गया, कहां लूट कर ले गया, मुझे साबित कीजिए। देखिए, कोई बादशाह कहां लूट कर ले गया, ये साबित कीजिए। ये बात ये पता है कब होता है, जब इनके पास लॉजिक खत्म हो जाते हैं तो ये पीछे शुरू हो जाते हैं। आप भारत में रह रहे हैं, आपको इतना सम्मान मिल रहा है, कोई और ऐसा देश दिखा दीजिए जहां पर अन्य धर्म के लोगों को वोटिंग का अधिकार हो, सिर्फ हमारे देश में। आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? मुसलमान को अधिकार नहीं होना चाहिए? आप कौन है भाई आप कहने वाले इस बात को? सबसे बड़ी बात जैसे आप हमारा देश है, अभी आप जाइए अगर आपका देश है तो बड़ा दिल दिखाइए।
बड़ा दिल दिखाइए और खुश नेशनल रहिए। म्यूजियम में आप यहाँ पर जाइए, अल्पसंख्यक हैं, 67,000 नामों में बहुसंख्यक हैं। 37,000 नाम मुसलमानों के हैं जिन्होंने आहुति दी अपनी जान की। आप अपने नाम देख लीजिए जाके, वहां नेशनल म्यूजियम में आज भी है। कमाल है, इंडिया गेट पे चले जाइए। अमितोष जी, ठीक है, एक सेकंड, आप एक मुसलमान सेकंड। को मैं आ रही कहेंगे हूँ, कि वोट अधिकार नहीं अमितोष जी, है, जल्दी, आप मुसलमान को बोलेंगे? Exactly. कमाल की बात अरे है। सैयद, जल्दी से। आहुति देने वाले हम, अब हाँ, प्राणों दे को दी न्यौछावर आहुति। करने वाले हम। अरे अब इसकी भी और आहुति आप दे दो, आज निपटाओ। राष्ट्रपति बन आहुति गए। दे रहे थे और आज आप यहाँ राष्ट्रपति पर बन खड़े गए। होकर टल्ली बजा रहे थे। आपके कितने आप दादा आहुति दे परदादा ने रहे थे, एक नाम हमारे लोग बताइए यहाँ आप। पर तमाशा देख रहे अंशिका, थे। डिबेट का स्वतंत्रता सेनानी आपके परदादा रहे, हमारे रहे हैं, हमारे खानदान का खानदान रहे हैं। राशि जी, एक सेकंड, एक नहीं, सेकंड, गलत बात एक कर रही सेकंड, हैं, एक सेकंड, एक गलत सेकंड। बात कोट कर रही हैं बिल्कुल। ठीक है, मैं बोल रही हूँ। मुसलमानों को इतना डिग्रेड मत करो। एक सेकंड, अमितोष जी, एक सेकंड, अब जल्दी से बोलिए, 10 साध्वी सेकंड। जी ने बहुत अच्छी बात करी। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र कर दिया, बहुत अच्छा जिक्र कर। आपको पता है संविधान के जो हमारे चित्र हैं उसमें रानी लक्ष्मीबाई जी का और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का साथ में चित्र है। वो क्या दर्शाता है इस देश का संविधान? बात वो ये दर्शाता है बात ये है कि इस तरीके अपनी से देश दिल्ली का में आप यहाँ पर रहकर सेकुलरिज्म हिंदुओं को वो नहीं कर सकते दिखाता हो। नहीं भाई, किसने कहा? रशीदी जी की लेकिन बात जब करिए। प्रूफ इस आ देश जाए, में ठीक है, आप सर, भोजशाला सर, पर जब- बात करिए। भोजशाला के सर, ऊपर भोजशाला पर बात सुनिए, करो। जब भोजशाला के ऊपर डिसीजन आया उस वक्त मराठा रियासत थी। 1935 का बाकायदा एक अंशिका, ये कोई नोटिफिकेशन debate है, का point उसको नहीं है, पढ़िएगा point जा नहीं है करके। कि रानी लक्ष्मी उस बाई राजा जी से ने बड़े, एक बार इस पे उस राजा से बड़े आप हिंदू नहीं हो गए। सैयद जमात वो सुनिए। मराठा रियासत, वो मराठा रियासत, नहीं अब नहीं बोलेंगे, वो नहीं मानेंगे, वो हिंदू राजा की बात नहीं मानेंगे। 5000 साल 6000 साल पहले क्या आप था मान वो रहे हैं, मानेंगे। आप मान रहे हैं? अरे आप मान 1935 रहे का हम तो मान रहे थे, इन्होंने कहा माना। चलिए, अंशिका, ठीक मैं है, point पे ठीक है, आता रुक जाइए, बस ठीक है, रुक अरे जाइए। वाह वाह वाह, अमितोष जी, मतलब जल्दी से। मैं आपको यही है, दो राजा अरे सैयद जमात सुनिए, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप रशीदी आप जैसी कैसी बात कर रहे हैं? आप तो पढ़े लिखे हैं ना? अरे आप तो आप भी सुनिए पढ़े बात को। लिखे हैं। अब सुनिए, आप तो पढ़ी लिखी बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जगह का इन्होंने उदाहरण दिया। मैं चैलेंज से कहता हूं ये पैरा बता दे, और नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि पैरा 798 टू पैरा 802 Supreme Court of India in Ram Janmabhoomi case M. Siddiqui has taken the Archaeological Survey of India report which says in para ये हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, 272 मैं that सुप्रीम there was कोर्ट a की बात कर temple रहा हूं। existed before the ये हाई excavation कोर्ट and की before बात the कर रहे हैं। demolition। मैं अब सुप्रीम कौन कोर्ट लोग की हैं बात ये कर रहा हूं। हमारे इनको मानव यही पता अधिकार नहीं में? जजमेंट अब कौन कौन लोग हैं पढ़ना archaeological survey ठीक में है। प्रश्न अरे करने वाले? कौन से ये जजमेंट वही की लोग बात हैं कर रहे हैं? जिन्होंने हाई बोला कोर्ट पढ़ाई करिए ना आप ज्ञान तो हाई किया, कोर्ट के ना जजमेंट कानून की बात पढ़ा। कर रहे हैं। आप हाई कोर्ट के जजमेंट ठीक की है, बात कर सुप्रीम रहे कोर्ट हैं। की बात कर रहा हूं भैया। भोजशाला की बात करेंगे, सर, प्लीज रुक हाई जाइए। कोर्ट को नहीं माना नारी सुप्रीम नारी कोर्ट ने। शिक्षा लेते तो हाई बोला कोर्ट सकता को है। नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने। BHP आप के कहां की बात कर प्रवक्ताओं ने- आप हर जगह वही कोर्ट करते हैं। ठीक है। तो आप क्या यही कर रहे हैं? जानकारी नहीं ठीक है, है। ठीक है, अब ठीक है, बोलना ठीक क्या है, है? आप क्लेम कर आप रहे हैं। कमाल की बताइए बात ना, बोल है। दीजिए। अरे हाई कोर्ट लिख के दीजिए, फैसले को 798 माना कहां है में सुप्रीम 02 कोर्ट में क्या ने? लिखा है, बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी, साफ आप कह भी दिया कह रहे हैं, उन्होंने। अमितोष आप जी, एक सेकंड, लिए फिर नहीं है SI के एक सर्वे को। सेकंड, आप प्लीज आप रुक जाइए, घूमते फिरिए उस प्लीज सर्वे रुक को जाइए, लेकर। एक सेकंड रुक जाइए। सतीश आचार्य सुप्रीम जी, कोर्ट ने सवाल साफ ये मना कर है दिया। कि- बाबरी नहीं बनाई, एक इनको सेकंड बाबरी रुक जाइए, हुमायूं की अमितोष बनानी जी, है। अमितोष जी, एक सेकंड। यहाँ पर ज्ञान वापी का मामला बाबरी खूब तो गरमाया, बनेगी। भोजशाला पर फैसला आया हाईकोर्ट से, अब क्या निगाहें मथुरा पर? देखिए, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं, रामकृष्ण की धरा है। हम जब कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर कसम खिलवाते हैं तो गीता को बांचने वाला, गीता का ज्ञान बताने वाले को स्थान देने में क्या तकलीफ होती है? हम बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाते? आप कह रहे हैं कि वोट का अधिकार, हमने वोट का अधिकार दिया है आपको, हमने अपने देश में आपको रखा है, हमने आपको सर पर बिठा रखा है। गलत बोल रहे हैं। नहीं, बहुत आप कौन होते हैं देने वाले? अरे हमारे घर में अगर हमने आपको रखा है, ये धरा रामकृष्ण की है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ रहना है तो तमीज में रहना होगा, ऐसे नहीं चलता। देखिए, आपकी हैसियत क्या है? वोट का अधिकार देने की हमें? काशी में, अयोध्या में, मथुरा में, कौन है आप सब जगह लड़ेंगे। देखिए अंशिका जी, मैं सम्मान करता हूं, माफ कीजिएगा, कानून मगर है, ऐसी बातों में सम्मान नहीं होगा। मैं बोल रही हूँ, आप कह रहे हैं हमने अधिकार दिया। अधिकार, हाँ, हमारे रशीदी घर जी, में एक सेकंड। आपको जब बंटवारा हुआ, दो भाई अलग अलग हुए, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाया गया, तो पाकिस्तान आपको भेजा गया। आप में से कुछ लोग बोले हम आपके घर में रहना चाहते हैं, हमने आपको अपने घर में रहने दिया। ठीक है, हम आपको अपने घर ठीक है, आचार्य जी, एक सेकंड। जगह दे रहे हैं, अपना अधिकार अपने पास रखिए। व्यवस्थाएं हम दे नहीं चाहते रहे वोट का हैं। अधिकार सबसे आपसे। ज्यादा आप कौन है भाई? शौचालय हम तो आपको जानते ही नहीं कि वोट का अधिकार ठीक है, आपके ठीक है, पास ठीक है। महाराज, अब ठीक है, वोट का अधिकार ठीक है। संविधान में सही है। बात, एक सेकंड, छोटा रिएक्शन। अरे वोट का भारती जी, अधिकार संविधान के पास है भाई। हाँ, वोट ठीक है, का सतीश अधिकार आचार्य जी, संविधान प्लीज के प्लीज रुक पास जाइए। है। राशि के पास है। जी, एक सेकंड, संविधान के भारती जी पास प्लीज है। करिए। नहीं, भारती जी, भाई, एक सेकंड,
बात पूरी आप नहीं प्लीज हुई। फेड इट आउट। साध्वी भारती जी, साध्वी जी ने बात अच्छी करी, अब मोदी की जवाब बात 2 को मिनट तो बोलना दे दो। साध्वी भारती जी प्लीज। देखो, सबसे पहले तो मुझे आज बहुत खुशी है अंशिका कि जवाद हैज चेंज्ड हिज अप्रोच। वो साध्वी जी ने अच्छी बात करी, जगत गुरु जी ने अच्छी बात करी, चलिए इस बात की हमको प्रसन्नता है। दूसरी आपसे बात, पहले मिल लिए थे ना, हम ये बात कहना चाहते हैं यहाँ पर कि देखिए देश का विभाजन हो चुका है धर्म के आधार पर। इसको कौन हो बिल्कुल कौन? नकारा अरे नहीं जा हमने सकता थोड़ी है। किया है। तो जो उस धर्म जिन्होंने के किया वो थे, पाकिस्तान उनको चले गए। वहां जाना चाहिए। जिन्होंने जो किया यहाँ वो बचे पाकिस्तान हैं, चले गए। उनको हम हिंदू तो समाज हिंदुस्तान का, में है ना। सनातन का हमसे क्यों सम्मान कहते हो बार बार इस करना बात होगा। को? ठीक है, देखो, हमसे मत ठीक है, कहिए। अंशिका, गला खराब हो जाएगा अगर ऐसे जवाब ये दीजिए, फिर अपना टाइम नहीं लगा था। जवाब दे दीजिएगा, रुक अरे जाइए। जिसको जाना था चला गया। ऐसे डिबेट हम नहीं हो नहीं सकती। गए। फिश मार्केट है हम राशिद नहीं जी, अंशिका। गए। ठीक है, और हमें राशिद कोई जी। निकाल भी नहीं सकता। राशिद जी प्लीज रुक जाइए। हमें कोई निकाल भी नहीं राशिद जी सकता। प्लीज रिक्वेस्ट किसी में है। हिम्मत नहीं निकालने की। क्या हो रहा है ये नहीं नहीं, अंशिका? राशिद जी प्लीज रुक जाइए। बिल्कुल वो होगा जब वो- नहीं, बेकार वो- की बातें नहीं, नहीं, वो करोगे। बोल रही थी, मैं आपको मौका दूंगी, रुक जाइए। मुझे आप एक बात 10 बताइए, सेकंड, 10 सेकंड रिलीजन रुक के जाइए। आधार पे कि बंटवारा नहीं? हुआ, आप जवाब मैंने दीजिएगा, किया क्या? आप जवाब जवाब दीजिएगा। ने किया क्या? आप दीजिएगा, हिंदुस्तान के जब आपका मुसलमानों ने समय किया आएगा, क्या? आप दीजिएगा अरे ना। जिसने किया ठीक है। पाकिस्तान चले गए। जल्दी से साध्वी जी, चला जल्दी मुझे से। बार बार इस बात को हमसे कहते हैं कि बंटवारा कर लिया, बंटवारा कर लिया। जिन्होंने कर लिया वो चले गए ठीक है, पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो रही है अमितोष जी, और हिंदू पक्ष ने भी कैविएट दाखिल कर दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट से लग रहा है कोई उम्मीद, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो फैसला दे दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से बात रखने की देखिए, कोशिश अपील का अधिकार कानून की तरफ से है और उस पर किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं करा। आप जाइए, आपका अपील का अधिकार है, लेकिन उस कानून के आधार पे दिए हुए जजमेंट के ऊपर में आप क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं, प्राइमा फेसी एविडेंस के ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं, माननीय न्यायालय की जुडिशियल अप्रोच पे क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं। वो क्वेश्चन मार्क आपकी आइडियोलॉजी पे क्रिएट करता है। हम नियत मुझे पर लगता है, अबे यार, हम एक सुन नियत लीजिए, पर। आर्कियोलॉजिकल हम सर्वे नियत पर 2000 सुन पन्नों की लीजिए, रिपोर्ट को सैयद आप जी, सही प्लीज नहीं सुन मानते लीजिए। हैं। रिव्यू सुन पिटीशन आपने ऐसा ही रिपोर्ट के अगेंस्ट फाइल करी थी, वो खारिज आपकी हो गई। देखनी ठीक है, पड़ेगी। अच्छा, 10 सेकंड सही जवाब जी। एएसआई मेरी बात जो उन्होंने बात करी उनका जवाब नहीं आ सुनिए, पाएगा। पहले आप मेरा सवाल सुन लिए। एएसआई संरक्षित जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, अब तक उन पर क्या फैसला है आपने देख लिया, अब आगे किस तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे? दो चीजें हैं। अगर ठीक है, एएसआई को पहली बात पूरा पढ़ना चाहिए। अगर आपने AIC पढ़ी वाले- एएसआई की रिपोर्ट? रुक जाइए, मानेंगे, रुक जाइए, आप रुक जाइए। खुद मानेंगे, ठीक है, आप बोलिए, कोई संविधान मानेंगे। बिल्कुल, जी, बिल्कुल, जी। आ रहा हूं, जल्दी बोलिए, रुक जल्दी जाइए। बोलिए, जल्दी दूसरी बोलिए। सबसे बड़ी बात ये करी, एएसआई के पास बहुत से ऐसे मोनूमेंट्स हैं, तो बौद्ध मठों का क्या करेंगे आप, और जैन मंदिर को क्या करेंगे? अरे वो दे तो देंगे यहाँ जो की बात तोड़े। करें। पुष्मित्रा कोई बात शुभ नहीं ने होगी। नहीं, किसी और के लिए फिर पुष्मित्रा नहीं शुभ लेंगे। ने आप क्या कहेंगे? जो जैन 1 मंदिर लाख तोड़ के से बनाई ज्यादा आपने। मठों को तोड़ा है अरे और कुआं तो कैप्चर करा इस्लाम है। पे क्या वो दे कहेंगे देंगे। आप? 5000 साल पहले की बात ही नहीं, तो 3000 आएगा 4000 वो साल नंबर पहले भी की। आएगा। आप हमारे को जो बांट बौद्ध रहे हैं, मठ आपने तोड़े अशरफ और हैं, अशरफ जैसे। जैन मंदिर तीन तोड़े तोड़े हैं। अरे सैयद भाई, अशरफ और अशरफ नहीं है, क्या हिंदू करेगा? हिंदू है, जैन सिख सारे कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ धारा आज पढ़ लेना। बड़ी हिंदुओं के संरक्षण की बात हो रही है। यही उत्तर प्रदेश के अंदर बटुक ब्राह्मणों को बाल पकड़ के खींच लिया गया आज के दौर हिंदुस्तान में। भी हमारा। वहां बात हम नहीं गरबा करेंगे। हिंद और ये करेंगे, विश्व हम हिंदू लोग परिषद बच्चा वाले लेंगे। ऐसे किस नहीं होता तरीके से देखिए। शंकराचार्य को आपको- अपमानित करा जा रहा है, वहां पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि अच्छा, वहां तो पर एक बड़ा आप- सिलेक्टिव आप- नैरेटिव आप है। क्या कर रहे हो? यहाँ पर बोलेंगे। आप क्या ब्राह्मणों कर रहे के हो? बाल पकड़ के घसीटे जाएंगे। अच्छा, ज्ञानी को वहां देखो। नहीं बोलेंगे। अच्छा, यहाँ वहां हिंदू खतरे में आप नहीं क्या होगा। कर रहे हो? ठीक है, रुक लेकिन जाइए, यहाँ होगा। रुक जाइए, आप आप गौ रुक हत्या जाइए। करवाएंगे, ठीक है। गौ हत्या करवाएंगे, जल्दी से। बीफ एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन दूसरा वहां पे content अपमान नहीं बढ़ होगा। गया, हम कह रहे हैं आपसे, ठीक है, प्लीज ठीक है, गौ हत्या ठीक है, बैन कर दें। प्लीज गौ हत्या नहीं होगी सही है, हिंदुस्तान साहब, प्लीज में। वहां पे रुक आस्था जाइए, नहीं रुक जाइए, होगी। रुक जाइए, लेकिन ये प्लीज। आस्था भी बड़ी नहीं, ठीक है, सिलेक्टिव है ऐसे साहब। डिबेट होगा ही नहीं, बड़ी प्लीज रुक सिलेक्टिव जाइए। है आस्था। बोलिए, जहां पर अमितोष चाहते जी। हैं वहां अरे पर सैयद भाई, आस्था सुनिए होती है। मेरी बात। लेकिन अमितोष जहां जी। पर आहत होना चाहिए वहां पे होनी ठीक है, रुक जाइए, रुक ये जाइए। कौन सी आस्था भाई? जब मोहन चाहे भागवत गजबाई जी, करिए। हाँ, ठीक है, आस्था है। चाहे एक सेकंड रुक बताइए। जाइए, प्लीज रुक जाइए। मोहन बताइए भागवत ये पहले। कहते हैं, अमितोष जी, मोहन भागवत ने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत तलाशिए, क्या कहेंगे इस पर? तो कहा तलाश है। मैं मोहन भागवत जी के बात को आगे लेते हुए अगर मैं चलता हूं, तो क्या विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या संघ ने लगाई थी पिटीशन? एक हिंदू समाज खड़ा होकर अपनी राइट टू वर्शिप मतलब मांगता मोहन है, भागवत और गलत कह सेक्युलरिज्म रहे की हैं। बात ये करेंगे, मैं- भारत मोहन के भागवत संविधान में गलत कह आर्टिकल रहे हैं। 25 की बात ये करेंगे, दत्तात्रेय वो तो बहुत इस्लाम गलत जैन मंदिर कह रहे ये हैं। बनाएंगे, बोलिए और ना, हमें आप बोलेंगे कि सुनिए हम पहले, कॉन्फ्लिक्ट गलत में बात चले गए। आप मुझे बोलिए, लगता है आप वो नहीं जाएगी। बिल्कुल हमको नहीं, डाउन आप करवा पढ़ देते के हैं। आया सही से बोलिए, पढ़ो। बोलिए, सुनो, रुक सुनो। सैयद अच्छा, आप बोलते अदालत तो में कोई नहीं हमारी बोल रहा भाई। सुनी जा रही। बात। मीडिया में सुनिए, हमारी ध्यान नहीं सुनिए। सुनी जा रही, ध्यान उसके सुनो, बाद ध्यान पुलिस सुनो। प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा है, जुडिशरी हमारी नहीं सुन रहा है, जाए कहाँ जाए? नहीं, ये मिथ आप है, हमें ये खामोश मिथ है करा, आपका, मिथ नहीं है, ये मिथ है सब देख आपका। रहे हैं आपको। ऐसा कुछ आप नहीं है। हमको ये डाउन मिथ करवा है, रहे हैं। ये मिथ है, आप नहीं कह रहे हैं है। आप डाउन हो जाना है। जाइए, उधर से बोलते रहिए, ये कौन सा निर्णय? सवाल मेरा उन्हीं से गजब। था।
सवाल आप मेरा उन्हीं से हमारे था। बीच में मैंने लगातार पूछा आपसे सवाल। बुलवा रही हैं। सवाल अच्छा, एक मेरा काम उन्हीं से करते था। हैं, नहीं, सैयद ऐसा मत जमात को बोलिए। ही बुलवा लेते हैं। हाँ, आप बोला, आप बोले बोलिए, सैयद जमात, डिबेट बोलिए, आप भी बोले, अच्छे अब से। आप भी बोलिए डिबेट होती है, सर। ऐसा नहीं होता कि अब आप भी बोलिए भाई। खामोश ठीक है, करवा दे, आप तो ठीक पढ़े है, लिखे बोलिए ना, आप कोई बात बोलिए। नहीं। आप कम से कम बात है। रशीदी जैसे मत बनिए, आज वो नहीं बोल रहे, आप बोले जा रहे अरे हैं। हम सुनिए आप मेरी बात। क्योंकि हम जाते हैं सैयद जमात, मुझे सिर्फ इस बात का उदाहरण आप दे दीजिए, इस बात का रीजनिंग दे दीजिए, और कोई बात नहीं कर रहे इस देश के अंदर में। आज आप ये बता दीजिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 4 क्लॉज 3 की एप्लीकेबिलिटी इस केस में नहीं आई। बिल्कुल कैसे हो है, सकता है? बिल्कुल कि है। आप सेक्शन जब 4 ये क्लॉज 3 की discussion हो रहा था, एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है, 1991 आप उसको नहीं मान रहे का भाई, Worship Act आप उसको जब नहीं सदन मान के रहे। अंदर लाया जा रहा था, उस क्या? वक्त
लोकसभा के अंदर सुषमा स्वराज अरे थे, आज राज्यसभा सेक्शन के अंदर अरुण जेटली थे, एप्लीकेबिलिटी और का है बाकायदा भाई। ये कहा अरे गया आज की बात कि कर लीजिए, राम आप मंदिर कहाँ को लोकसभा छोड़ चले करके गए? मथुरा आज की बात काशी के कर ऊपर भी लीजिए। डिस्कशन नहीं होगा। ये अरे आज की बात कर लीजिए, विजय मंदिर नमाज पढ़ने का स्थान कैसे हो सकता है? काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी कैसे हो सकती है? प्लीज आप दोनों कैसे हो सकता है? कुतुब मीनार कैसे हो सकती है? झोपड़ा कैसे हो सकता है? अमितोष जी प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। मैं आ रही हूँ साजिद जी। कोई भी जज अगर बहुत डिसीजन गलत देता है, कहाँ लिखा है? कोई भी जज अगर मैं डिसीजन शिखा, देता this है, is a तो उसकी contemptuous बुनियाद statement. पर रखा जाएगा। नहीं, एक नहीं सेकंड, माना एक जाएगा। सेकंड, इसलिए सैयद, आप अमितोष जी एक सेकंड रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। राशिद जी सवाल ये है कि अब आगे मुस्लिम पक्ष क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट जाने की आप बात कर रहे हैं, जितने भी एएसआई के सर्वे के आधार पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, आप उसको कैसे चुनौती देंगे सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, एएसआई ने ही 2003 में यहाँ नमाज प्लीज पढ़ने की सुनिएगा इजाजत ध्यान दी से, थी। प्लीज यहाँ नमाज पढ़ने की इजाजत दी थी दोबारा, दी थी कि नहीं दी थी? क्या उस वक्त में एएसआई में हिंदू अफसर नहीं थे? क्या उस वक्त में नेता हिंदू नहीं थे? क्या उस वक्त में पब्लिक हिंदू नहीं थी? दिग्विजय सिंह ने दी थी 97 में। दिग्विजय सिंह हिंदू नहीं है? 97 में दिग्विजय सिंह हिंदू नहीं है, जो ज्ञान वापी को दिग्विजय symbol of सिंह हिंदू नहीं है, secularism बोलता है। उस वक्त में सरकार हिंदू नहीं थी। ये कोई बात हुई? यानी आप हिंदू हैं, बाकी और हिंदू नहीं है कोई भी। नहीं तो हम भी बोलेंगे, हमारा अधिकार छीना जा रहा है भैया। बीजेपी में आ गया हिंदू, इनका अधिकारी आरएसएस में आ गया हिंदू, हमारा अधिकार छीना जा रहा है। हमारे मंदिर वापिस आ गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी मंदिर तोड़ के सरकार थी। मस्जिद बना दी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार सड़क थी। पे नमाज पढ़ेंगे उससे पहले आप शिवराज सिंह चौहान थे, क्या हुआ? शिवराज सिंह चौहान के दौर में क्या हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी जी के वो लोग हिंदू नहीं थे। 97 में दिग्विजय सिंह ने आप नए हिंदू पैदा हुए। ये नए 2014 के बाद से जो है नए हिंदू पैदा हुए नई हैं। रिवायत अरे हम तो हिंदू जन्मे, आप नए मुसलमान पैदा हुए। पहले आप भी हिंदू हम थे। तो मुसलमान मैं इस शुरू से पॉइंट पे चाहता नहीं हूं, हम तो हम हिंदू शुरू जन्मे और से हिंदू है। हमारे पुरखों ने सबसे बलिदान दिया पहला तब जाके इंसान है। था। जब बात हिंदुओं की अस्मिता की आती है, भारतीय संस्कृति की आती है, तो इनको मुसलमानों रुक जाइए, की रुक जाइए, रुक जाइए सर, प्लीज देखिए, बोल दीजिएगा हम बाद में। बात कर रहे हैं मुसलमानों की संविधान, अस्मिता जब आपको बोलना है, तब बोल दीजिए। मुसलमानों की तरीके से आस्था अपनी कुछ बात, नहीं है। ठीक है, आई एम नॉट स्पीकिंग। अंशिका, मुसलमानों दिस की इज नॉट द आस्था वे कुछ यू नहीं डू है। इट। नहीं राशिद जी प्लीज रुक जाइए, राशिद जी क्या हो गया? राशिद जी जहां बोलना है वहां नहीं बोलते, कानून में देखो हिंदू आस्था, जहां बोलना है वहां पुलिस को बोलिए। देखो हिंदू आस्था। सुप्रीम कोर्ट में अंशिका, बोलिएगा। uninterrupted 60 सेकंड बोले थे मैंने। विजय जी बोलिए, उनकी आवाज नहीं मुसलमान कहाँ चला जाएगी, जाए? बोलिए। देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भोजशाला की। भोजशाला से जुड़ा ये विवाद मात्र जमीनी मुद्दा नहीं है, ये भारत की अस्मिता है, ऐतिहासिक पहचान की बात है। और सबसे बड़ी बात, हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते हैं। मैं तो स्वयं एक साध्वी हूँ, आई डू नॉट बिलीव इन ब्रेकिंग द नेशन। बट बात यहाँ पर ये है कि क्यों हम बहुसंख्यक हैं लेकिन हमें अपने अधिकारों के लिए बार बार लड़ना पड़ता है। हम शांतिपूर्ण तरीके की बात कर रहे हैं, हम संवैधानिक रूप को अपना रहे हैं, फिर भी हमें लड़ना पड़ता है। सेकंड का रिएक्शन जल्दी से लूंगी मैं। अमितोष जी लास्ट सेकंड है, मेरे पास समय नहीं है, समय की कमी है मेरे पास। जल्दी से लास्ट रिएक्शन ये कि ये फैसला मथुरा काशी के लिए क्या नजीर बनने वाला है? आप कैसे देख रहे हैं? जल्दी से प्लीज कोई इंटरप्ट मत करिएगा, जल्दी से। फैसला पूरे देश का परिचय बनता है। मुझे लगता है जिस तरह से काशी विश्वनाथ का भी विषय आने वाला है, कृष्ण जन्मभूमि है, बोधशाला हो चुका है, राम जन्मभूमि है, ये सारे वही विषय है जो देश की आवाज है, देश की आत्मा है। और इसी तरीके से मुसलमान को भी इसको स्वीकार करना चाहिए, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं ढूंढना चाहिए। ठीक है, साध्वी प्रज्ञा भारती जी, सवाल ये है कि सांप्रदायिक सद्भावना को एक चुनौती मिल रही है इस फैसले के बाद, वो कैसे मैनेज होगा? देखिए, हम ये कहते हैं कि हिंदू भी अपने हैं और मुस्लिम भी अपने हैं। इसी देश से जो बिलोंग करते हैं वो भारत माता की जय बोले, वंदे मातरम बोले, और फिर ये हमें विश्वास दिलाए कि वो बड़ा दिल रखते हैं। जो हमारा था वो हमारा है, जो कुरान में लिखा है वो आप ले लीजिए, जो पुराणों में लिखा है वो हमें दे दीजिए। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, भोजशाला पर जो फैसला आया सतीश आचार्य जी, सवाल ये है कि ये लड़ाई अब खत्म हो गई है या शुरू ही से कैसे देखा जाए? क्योंकि अब मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहां पर भी यही सारी बातें आधार बनाई जाएंगी। देखिए, आप कहीं भी चले जाएं, पूरब पूरब रहेगा, पश्चिम पश्चिम रहेगा। हमारा काशी, मथुरा, अयोध्या, माया, कांसी, कांची, द्वारावती, मोक्षदायकी, वो सप्तपुरियां हमारी हैं, हमारी थी, हमारी रहेंगी। पॉलिटिकल एनालिसिस्ट होने के नाते सैयद जवाद साहब, आपसे एक जवाब चाहिए मुझे कि राजनीतिक असर इसका क्या दिखाई देगा? नहीं, राजनीतिक असर तो हम देख ही रहे हैं। काफ़ी लंबे वक्त से हिंदू मुसलमान की राजनीति जो है वो नफरत की जो बीज बोए गए हैं वो तो खूब फल फूल रही है, लोगों के सकरारे भी बन रही है। लेकिन बात का खात्मा जो है वो एक शेर से करता हूँ कि हमको महसूस किया जाए खुशबू की तरह, हमको महसूस किया जाए खुशबू की तरह। हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे, और फैसला जो कुछ भी लिखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे?
ठीक है, ये हो रहा है। सही, ठीक है। साजिद राशिदी जी, अब भी एक रिपोर्ट ये कहती है कि उत्तर प्रदेश के 299, कर्नाटक के 190 से ज्यादा, तमिलनाडु के 170 से ज्यादा, गुजरात के 170 से ज्यादा, राजस्थान के 170 से ज्यादा और मध्य प्रदेश के 151 से ज्यादा मस्जिदों पे मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे? मतलब अभी तक जो फैसला है उसके आधार पर पूछ रही हूं मैं आपसे। देखिए, मुसलमान यहाँ किसी के रहमो करम पे नहीं है। मुसलमान यहाँ अदालत को ये मानता तो है, बात होगी। मुसलमान यहाँ सरकार को मानता है, सबको मानता है। यहाँ के मुसलमान को ये कहना कि हमारे रहमो करम पे है, हमने वोट का आधार दे दिया, को समझ नहीं संविधान है। से बड़ा कोई है ही नहीं। संविधान से बड़ा कुछ भी बहुत ही नहीं गंदे है। आदमी हैं। संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। नहीं, इसको बात करने की क्या तरीके से बात कर रहे हैं आप? लेगा, ये कौन सी बात करने का तरीका ठीक है, होता है? ठीक है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो फिलहाल धार की भोजशाला पर जो फैसला सामने आया है उसकी 2 से 3 बड़ी बातें और आज हमने उस पर चर्चा की है, लेकिन यह देखना होगा कि आगे ये लड़ाई कहां तक जाती है। वाकई इस फैसले के बाद यह मामला पूरा खत्म हो गया है या फिर अब और एक नया मामला शुरू होगा? क्या इस फैसले के बाद अगली बारी जो है वो काशी और मथुरा की है? ये चर्चा हो रही है और अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारी खास पेशकश में शामिल होने के लिए।